नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम शाला में। तो आप सभी को पता ही है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है चल रहा है। तो आज हम लोग जो है 5 फरवरी के सभी शिफ्टों के सवाल देखेंगे और ये सभी सवाल जो है जो बच्चे जो है एग्ज़ाम दे चुके हैं उन लोगों से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल है कि स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है। तो ये इनका संबंध क्रिकेट से है। इसके बाद है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो ये जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके बाद है शुंग वंश के अंतिम शासक की मृत्यु किस सदी में हुई थी। तो ये जो है 73 ईसा पूर्व में। और इनका अंतिम शासक कौन थे, वो जो है देवभूति। इसके बाद है कौन सा राज्य नंदी पुरस्कार देता है। तो ये आंध्र प्रदेश सरकार। इसके बाद है विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। तो ये जो है नीरज चोपड़ा है 2023 में। इसके बाद है भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। तो ये जो है धर्मेंद्र प्रधान है। इसके बाद है रोहिंग्या मुसलमान भारत में किस देश से आते हैं। तो ये जो है म्यांमार से आते हैं। इसके बाद है उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कौन से बदलाव संविधान में किया गया है। तो जो है कौन सा बदलाव है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर और त्रिपुरा की स्थापना। और इसके बाद है असम राज्य का पुनर्गठन करके मेघालय राज्य बनाया गया। और इसी अधिनियम के तहत जो है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। इसके बाद है भारत में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो महिलाओं द्वारा एकल किया जाता है। तो ये जो है मोहिनी अट्टम है। इसके बाद है हरित क्रांति में शामिल नहीं था। तो हरित क्रांति में जो है गांव की सड़कों का उन्नयन ये शामिल नहीं था। इसके बाद भीमराव अंबेडकर के द्वारा महान सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया था। तो ये 1927 ईस्वी में। इसके बाद है द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थीं। तो ये जो है झारखंड की। इसके बाद है पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी और यह जो है हारोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसके बाद अगला सवाल है कि टाइम आउट किस खेल से संबंधित है। तो टाइम आउट जो है बास्केटबॉल से और क्रिकेट से दोनों से संबंधित है। इसके बाद है 2011 की जनगणना के मुताबिक किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा अंतर था। तो ये जो है कौन, राजस्थान में। इसके बाद है हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है। तो हॉकी के मैदान की जो लंबाई है वो 91.4 मीटर होती है और चौड़ाई 55 मीटर। इसके बाद है स्नेल के नियम को और क्या कहा जाता है। तो स्नेल के नियम को अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। इसके बाद है कक्ष का रण उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो ये जो है 3 महीने तक चलता है और नवंबर में शुरू होता है और फरवरी तक चलता है। इसके बाद है कृष्णा नदी के किनारे कौन सा नृत्य किया जाता है। तो कृष्णा नदी के किनारे रासलीला नृत्य किया जाता है। इसके बाद है संभाग के रायगढ़ घराने के कथक नर्तक पंडित रामलाल बरेट को 2024 में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य के माता का क्या नाम था और वे किस जाति से संबंधित थी। तो ये जो है मूरी मौर्य इनका नाम था और ये जो है क्षत्रिय जाति से संबंधित है। इसके बाद है जनगणना के अनुसार उत्तर भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर भारत में पूछे तो कौन होगा, हिमाचल प्रदेश। और भारत में पूछे तो कौन है, केरल है। इसके बाद है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस तारीख को शुरू की गई थी। तो पीएम किसान जो सम्मान निधि योजना है ये जो है 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई। और कहाँ से, गोरखपुर से। इसके बाद है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद है रोजर बिन्नी किस देश के लिए खेलते हैं। तो रोजर बिन्नी भारत के लिए खेलते हैं। इसके बाद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में क्या है। तो अनुच्छेद 42 में जो है क्या है, काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व व राहत के लिए प्रावधान करने का उल्लेख है। इसके बाद है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के जरिए पारित किया गया। तो ये जो है चार्टर अधिनियम 1993 के तहत। इसके बाद है 2023 में रिपब्लिक डे परेड में किस देश की सेना ने भाग लिया था। तो ये जो है मिस्र के
मिस्र देश की जो सेना ने भाग लिया था। इसके बाद है इरफान पठान का भाई 2024 के लोकसभा चुनाव किस राज्य से लड़ा था? तो इरफान पठान का भाई यानी यूसुफ पठान, तो ये जो है पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़े थे। इसके बाद है 2022 में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो जो है एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। इसके बाद है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ है। इसके बाद है लौह इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण किसके कार्यकाल में किया गया था और यह कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ? तो ये जो है इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ और जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद है पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पुंगचोलम जो है मणिपुर का लोक नृत्य है। इसके बाद है पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो 31 दिसंबर 1802 को। इसके बाद है लालचंद शर्मा किस शैली से संबंधित है? तो इनका संबंध जो है हास्य व्यंग शैली से है। इसके बाद है रानी मछैया किस लोक नृत्य से जुड़ी हैं? तो ये जो है उमठ लोक नृत्य से। इसके बाद है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कितने दिनों के लिए आई थी? तो ये जो है 3 महीने के लिए आई थी। इसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी किन किन देशों से होकर बहती है? तो ये जो है भारत, बांग्लादेश और चीन के तिब्बत से होकर बहती है। इसके बाद है किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये जो है जनजातीय मामलों के मंत्रालय इसने शुरू किया है। और इसके मंत्री कौन है? तो जनजातीय मामलों के मंत्री जो है ये जुएल ओराम हैं। इसके बाद अगला सवाल है कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये जो है 1931 में। इसके बाद है नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के कौन यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे? तो ये जो है सुएला ब्रेवरमैन। इसके बाद है मैसूर दशहरा भारत के किस राज्य में एक भव्य उत्सव है? तो मैसूर दशहरा जो है कर्नाटक का है। इसके बाद है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये जो है केरल। इसके बाद है अगस्त 2023 में भारत के निम्न पूर्व न्यायाधीशों में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया? तो ये जो है एनवी रमन्ना को। इसके बाद है हरित क्रांति निम्न में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? तो ये जो है अनाज के आयात पर। इसके बाद है ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई से मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई डेसिबल होती है। इसके बाद है भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 IIT संस्थान स्थापित किया गया? तो ये जो है पहली पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1951 से 1956 तक चली थी। इसके बाद है उस्ताद बिंदा खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध सारंगी से है। इसके बाद है पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी और यह जो है हारो डोमर मॉडल पर आधारित